हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मतलब उसकी बनावट कैसी है और ये काम कैसे करता है उसके बारे में बात कर ली थी, जिसमें हमने यूरिनरी सिस्टम जो है या किडनी जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे बनी हुई है, और साथ ही नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और यूरिन जो है उसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम यूरिनरी सिस्टम जो है उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन मतलब कौन कौन से डिसऑर्डर है जो आपको पढ़ने हैं, या एक तरह से देख के तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है जिसको आपको पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इनके कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो क्या रहेंगे, और कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन इसमें किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम जो है उसके डिसऑर्डर की कौन कौन सी डिसीज कंडीशन जो है वो आपको पढ़नी है। तो उसमें एक तो डिसीज कंडीशन जो है वो होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें क्या होता है कि जो नेफ्रॉन जो होता है जो कि किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये इन्फ्लामेशन नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर पोर्शन जो है उसके अंदर होता है। इन्फ्लामेशन जो हो रहा है वो किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से या कोई ड्रग्स जो है या केमिकल जो है उसके कारण से होता है। तो एक तो ये डिसीज कंडीशन पढ़नी है। सेकंड ठीक वैसे इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि रीनल पेल्विस जो होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो वाली कंडीशन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो एक कंडीशन तो ये है। तीसरी डिसीज कंडीशन जो है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्टर मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन किसी कारण से क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, उसके कारण से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यूरिन के अंदर आ जाते हैं और उन प्रोटीन के अणुओं का वापस रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। उसके कारण से यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंस रहता है, या एक तरह से प्रोटीन जो है उसका यूरिन के द्वारा लॉस होता है, जिसको प्रोटीनूरिया कहा जाता है। ये प्रोटीनूरिया की कंडीशन जो है वही कंडीशन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो एक डिसीज कंडीशन एक तो पढ़नी है। अगली डिसीज कंडीशन जो है वो किडनी फेलियर की कंडीशन होती है कि किसी कारण से किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है। किडनी का मुख्य कार्य जो है यूरिन का निर्माण करना और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना होता है। किसी कारण से यदि किडनी जो है वो अपना काम करना बंद कर देती है तो उसको किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कहते हैं। ये रीनल फेलियर की कंडीशन जो होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। एक तो एक्यूट रीनल फेलियर होता है, सडन किडनी जो है वो फंक्शन करना बंद कर देती है उसके कारण से। सेकंड क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, जिसमें क्या होता है कि एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो कंडीशन लंबे समय तक बनी हुई रहती है, तो उस कंडीशन को क्रॉनिक रीनल फेलियर कहा जाता है। और तीसरी कंडीशन जो होती है यदि क्रॉनिक रीनल फेलियर जो होता है वो और लंबे समय तक बना हुआ रहता है तो फिर वो कंडीशन चली जाती है ESRD के अंदर, एंड स्टेज रीनल डिसीज कंडीशन, या एंड स्टेज किडनी डिसीज के अंदर चली जाती है। तो ये तीन कंडीशन जो है रीनल फेलियर से रिलेटेड उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये डिसीज कंडीशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि किडनी के अंदर स्टोन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसको कहा जाता है रीनल स्टोन या किडनी स्टोन कहते हैं। इसको रीनल कैल्कुलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये किडनी स्टोन जो है वो मेनली रीनल जो है उसके पेल्विस के अंदर बनता है, इसके अलावा यूरेटर के अंदर या ब्लैडर जो है उसके अंदर भी बन सकता है। तो रीनल कैल्कुलाई जो है डिसीज कंडीशन वो एक तो आपको पढ़नी है। अगली किडनी के अंदर किसी कारण से क्या होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसके कारण से यूरिन जो होती है वो पास नहीं हो पाती, और यूरिन पास नहीं होने के कारण से वही यूरिन जो होती है वो फिर किडनी के अंदर इकट्ठा होने लग जाती है, जिससे किडनी का आकार जो है वो बढ़ जाता है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। हाइड्रो मतलब पानी और नेफ्रोसिस मतलब होता है नेफ्रॉन के अंदर इकट्ठा होना। तो किडनी के अंदर वाटर का जमाव होना उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो उसके बारे में एक तो कंडीशन जो है वो पढ़नी है। अगली डिसीज कंडीशन जो है वह किडनी में किसी कारण से ट्यूमर जो है उसका फॉर्मेशन होना, जिसको किडनी कैंसर या दूसरे शब्दों में नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहा जाता है। तो नेफ्रोब्लास्टोमा या रीनल कैंसर जो है एक कंडीशन जो है वो भी पढ़नी है आपको। अगली एक डिसीज कंडीशन होती है जिसमें किडनी जो है उसके अंदर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, उस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज कहा जाता है। ये सिस्ट जैसे ओवरी के अंदर बनते हैं ठीक वैसे ही पानी से भरे हुई पुट्टिकाएं जो होती है वो बन जाती है, जिसको PKD मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज कहा जाता है। तो एक तो कंडीशन जो है वो एक आपको पढ़नी है। अगली डिसीज कंडीशन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड कंडीशन होती है, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको सिस्टाइटिस कहा जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये बैक्टीरिया या वायरस के कारण से हो सकता है। तो एक तो ये कंडीशन जो है वो पढ़नी है। इसके अलावा एक और डिसीज कंडीशन रहती है वो होती है कि यूरिनरी ट्रैक जो है खास करके यूरेथ्रा हो या यूरेटर जो होता है या फिर किडनी यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, इसको UTI या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये डिसीज कंडीशन जो है वो कॉमन आपको पढ़नी है।
एक कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक जो होता है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर जो है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ही कहा जाता है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि कॉमनली बैक्टीरिया जो है उसके कारण से होता है, जैसे ई कोलाई का इन्फेक्शन है उसके कारण से होता है। तो ये तो कॉमन डिसीज कंडीशन जो है जिसको आपको पढ़ना है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की डिसीज कंडीशन जो है, उसके कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है या कौन से कॉमन लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। वो उसमें एक तो हिमेचूरिया होता है। हिमेचूरिया का मतलब होता है कि यूरिन जो है उसके अंदर हिम मतलब ब्लड जो है उसके उपस्थित होना। तो ब्लड के जो है उसकी उपस्थिति नॉर्मली नेफ्रॉन जो होते हैं उसके अंदर डैमेज या डिस्ट्रक्शन के कारण से होती है, जिसके कारण से आरबीसी जो होती है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंस रहती है, और आरबीसी का यूरिन में उपस्थित होना उसको हिमेचूरिया कहा जाता है। और आरबीसी के कारण से यूरिन जो है उसका कलर डार्क कलर का हो जाता है, या डार्क चॉकलेट कलर की हो जाती है, या ब्राउन कलर जो है उसकी कलर की हो जाती है। तो एक तो ये सिम्टम होता है। दूसरा जो है वो है पायूरिया होता है। पायूरिया का मतलब होता है कि यूरिन जो है उसके अंदर पस सेल जो होते हैं या पस का प्रेजेंस होना। यूरिन के अंदर पस का कारण जो होता है वो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके कारण से होता है। ये ज़्यादातर सिस्टाइटिस की कंडीशन है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन जो होती है उसके अंदर पस सेल जो होते हैं या पस जो होता है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंस रहता है। तीसरा सिम्टम डिसूरिया होता है। डिसूरिया का मतलब होता है कि यूरिन जो है वो पास करते समय डिफ़िकल्टी होना या पेन होना। तो पेन, यूरिन पास करते समय दर्द का होना या बर्निंग सेंसेशन होना, उसको ही डिसूरिया कहा जाता है। ये ज़्यादातर यूटीआई की कंडीशन होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस की कंडीशन है, तो उसके अंदर ज़्यादातर कॉमन होता है। मतलब नॉर्मल यूरिन जो है एक दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। यदि यूरिन का निर्माण जो है वो प्रक्रिया कम हो जाती है या कम मात्रा में यूरिन बनता है, जैसे कि यूरिन जो है वो 80 से 400 ml के बीच में यूरिन पर डे बन रही है, तो उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया कहा जाता है। ठीक वैसा ही यदि यूरिन का निर्माण यदि कम हो जाता है या बंद हो जाता है, या 50 ml या उससे भी कम यूरिन का निर्माण होता है, तो उसको एनयूरिया कहा जाता है। ओलिगोरिया और एनयूरिया की कंडीशन जो है वो रीनल फेलियर की कंडीशन जो होती है, एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर, उसके अंदर कॉमनली दिखाई देती है। अगला एक एडिमा की कंडीशन जो है वो भी यूरिनरी सिस्टम की डिसीज कंडीशन में कॉमन होती है, जैसा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर या एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि यूरिन जो है उसका निर्माण नहीं हो पाता। यूरिन निर्माण नहीं होने के कारण से बॉडी के अंदर वाटर जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और वाटर का रिटेंशन होता है, साथ ही साथ सोडियम का रिटेंशन होता है। वाटर का रिटेंशन होने के कारण से ब्लड के अंदर वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, और वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के कारण से वहाँ पर वाटर का एक्स्ट्रावेसेशन होगा। मतलब पानी जो होता है वो कैपिलरी से बाहर निकल कर सेल के बीच में जो जगह होती है इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें जमा हो जाएगा, और वो जमा होने के कारण से बॉडी के अंदर जनरलाइजर एडिमा की कंडीशन हो सकती है। ज़्यादातर एडिमा जो होता है वो लेग के एडिमा के अंदर या लेगों पैरों के अंदर या फेस जो है उसके अंदर एडिमा होता है। तो जनरलाइज एडिमा जो है वो भी एक सिम्टम होता है किडनी के अंदर किसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन है तो। एक तो ये सिम्टम है। एक यूरेमिया की कंडीशन होती है। यूरेमिया का मतलब होता है कि यूरिया इन ब्लड, मतलब ब्लड जो है उसके अंदर यूरिया की प्रेजेंस होना, उपस्थित होना। किडनी का मुख्य कार्य जो होता है वो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि यूरिया के रूप में होते हैं, उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। यदि किडनी फेलियर की कंडीशन हो जाती है, रीनल फेलियर की कंडीशन होगी, तो उसमें क्या होगा कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है यूरिया, वो ब्लड बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, और उसके कारण से ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, और उसी कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। तो यूरेमिया जो है वो भी सिम्टम उसके अंदर दिखाई देगा। अगली चीज़ जो है वो हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है कि किडनी क्या करती है कि बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है, खास करके सोडियम, उसका बैलेंस बनाने का काम करती है। किडनी के अंदर फेलियर होने के कारण से पानी और सोडियम जो है उसका रिटेंशन होगा। वाटर सोडियम के रिटेंशन के कारण से ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, जिससे हाइपरटेंशन जो है उसकी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ठीक वैसा ही यदि किसी कारण से यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है और एक्सेस मात्रा में बॉडी से यूरिन बाहर निकल रही है, तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, और उसके कारण से डिहाइड्रेशन जो है वो कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, और हाइपोटेंशन की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो बीपी जो है, ब्लड प्रेशर, उसके अंदर वेरिएशन हो सकते हैं। अगली एक एनीमिया की कंडीशन जो है वो भी होती है। यदि किडनी किसी कारण से फेलियर हो जाती है या किडनी के सेल डैमेज हो जाते हैं, तो किडनी के सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, उसका निर्माण जो है कम हो जाएगा। या एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का निर्माण कम होने के कारण से
से आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल वो बनने की जो प्रक्रिया है जिसको एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं वो कम हो जाएगी। वो कम होने के कारण से आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल उसका निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण से ब्लड के अंदर आरबीसी जो है मतलब हीमोग्लोबिन उसकी कमी हो जाएगी और उसी को एनीमिया कहते हैं। तो किडनी डिसीज के अंदर एनीमिया जो है वो भी एक कॉमन सिम्टम जो है वो दिखाई देता है। एक सिम्टम जो होता है वो ड्राई स्मेली स्किन हो सकती है कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसके कारण से वो स्किन जो है उसके अंदर डिपॉजिट या जमा हो जाते हैं। वो जमा होने के कारण से स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, साथ ही साथ इची स्किन जो है इची हो जाती है। कभी कभी स्किन जो है उसके कलर जो है उसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम जो दिखाई दे सकते हैं, जैसे सिस्टाइटिस की कंडीशन है तो पेल्विक के अंदर या फ्लैंक के अंदर पेन हो सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर भी पेन की कंडीशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा नोजिया जो है या एनोरेक्सिया जो है वो कंडीशन हो सकती है। स्किन जो है उसके ऊपर वाइट कलर जो है उसका डिपोजिशन हो सकता है, जिसको यूरेमिक फ्रॉस्ट जो है वो कहा जाता है। तो ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो किडनी की डिसीज कंडीशन जो होती है या यूरिनरी सिस्टम जो है उसके डिसीज कंडीशन में दिखाई देती है। अब बात करते हैं कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूरिनरी सिस्टम की डिसीज में किए जाते हैं, जो लगभग सभी डिसीज के अंदर कॉमन रहते हैं। तो उसमें एक तो KFT या RFT किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो किया जाता है। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर मेनली ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। ब्लड के अंदर किडनी से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो होती है, जिसमें एक तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है, सीरम यूरिक एसिड का लेवल होता है, इसके अलावा BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो है उसको चेक किया जाता है। साथ ही इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है और बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनका लेवल जो होता है वो चेक किया जाता है। तो एक तो ये हो जाए KFT जो है वो। दूसरा यूरिन एनालिसिस किया जाता है। यूरिन एनालिसिस के अंदर यूरिन टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। यूरिन टेस्ट के अंदर यूरिन जो है उसका एक तो कलर जो है वो देखा जाता है, एक यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो एक तो चेक की जाती है, एक यूरिन जो है उसके अंदर RBC जो है उसकी प्रेजेंस है या नहीं है, ग्लूकोज जो है, एमिनो एसिड या प्रोटीन जो है वो प्रेजेंस है या नहीं है वो चेक की जाती है। एक एपिथेलियल सेल और पस सेल जो है उसकी उपस्थिति जो है वो देखी जाती है। अगला ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर एक तो हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है HB लेवल वो चेक किया जाता है। इसके अलावा CBC जो है कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो किया जाता है। तो एक तो ब्लड टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। अगला KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर जो है उसका एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे के द्वारा किडनी जो है उसकी साइज़ जो है उसका मेजरमेंट किया जाता है। इसके अलावा यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी साइज़ का, इसके अलावा स्टोन जो है उसकी उपस्थिति का उसका पता लगाया जाता है। एक पाइलोग्राफी जो है वो की जाती है। पाइलोग्राफी जो होती है वो एक तो इंट्रावेनस पाइलोग्राफी की जाती है। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी के अंदर क्या होता है कि कोई रेडियो ओपेक सब्सटेंस जो होता है उसको इंट्रावेनस से इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर ब्लड के द्वारा ये किडनी के अंदर पहुंचता है और ये ओपेक सब्सटेंस जो होता है वो फिर फिल्टर होकर यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। फिर उसका एक्सरे करवा लिया जाता है। एक्सरे के अंदर ये देखा जाता है कि रेडियो ओपेक सब्सटेंस जो है वो कहाँ पर पहुंचा और कहाँ पर नहीं पहुंचा। जहाँ से आगे नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब वहाँ से आगे सब्सटेंस नहीं जा रहा है, कुछ अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन है उसके कारण से आगे नहीं जा रहा है। तो एक तो ये जो है वो चेक किया जाता है पाइलोग्राफी के द्वारा। एक यूरोग्राफी जो है वो करवाई जाती है। इसमें कैथेटर जो है उसके द्वारा ऐसे रेडियो ओपेक सब्सटेंस जो है वो इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि यूटीआई के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो एक तो ये करवाया जाता है। एक सिस्टोस्कोपी जो है वो करवाई जाती है। सिस्टोस्कोपी के अंदर क्या होता है, एंडोस्कोप जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई इन्फ्लामेशन या कोई ट्यूमर जो है उसकी उपस्थिति नहीं है उसका पता लगाया जाता है। एक UHG मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो करवाई जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा किडनी जो है उसके अंदर कोई साइज जो है वो किडनी के अंदर सिस्ट तो नहीं है उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा किडनी के अंदर स्टोन तो प्रेजेंस नहीं है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एक CT स्कैन जो है वो करवाया जाता है। CT स्कैन के द्वारा भी किडनी जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में, किडनी के अंदर स्टोन जो है उसके बारे में, इसके अलावा किडनी जो है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही उसकी स्टडी CT स्कैन और MRI जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग उसके द्वारा की जाती है। एक बायोप्सी जो है वो करवाई जाती है। बायोप्सी में किडनी का थोड़ा सा टिश्यू जो होता है वो लिया जाता है और उसका लेबोरेटरी के अंदर हिस्टोलॉजिकल जांच की जाती है कि उसके अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटी नहीं है। ये ज़्यादातर किडनी कैंसर के अंदर या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी कंडीशन जो है उसके अंदर करवाई जाती है। तो ये तो हो जाएंगे कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो यूरिनरी सिस्टम की डिसीज कंडीशन के अंदर करवाए जाते हैं। वो अगले वीडियो के अंदर हम 1 बाय 1 एक एक डिसीज कंडीशन जो है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।